वाह आंटी, आपने तो मैडी की लाइफ पर पूरी एक फिल्म बना दी। क्या बर्थडे सरप्राइज सोचा है आपने उसके लिए? अरे मेरा केक तैयार है, चलो। ओह या केक, लेट्स गो। यम्मी। उसको, माधवी को बचपन से चॉकलेट का केक बहुत पसंद है। देखना कैसे उछल पड़ेगी इसे देखकर। चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? लाइट जलाओ। ये केस है दिल्ली की एक नामचीन मॉडल माधवी का। माधवी ने 21 साल की छोटी सी उम्र में दौलत, शोहरत, रुतबा सब हासिल कर लिया था। अभी तो जैसे उसकी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई थी। तो फिर ऐसा क्या हो गया था कि माधवी को इतना दर्दनाक फैसला लेना पड़ गया? माधवी की मौत के रहस्यमय सच को जानने के लिए आइए देखते हैं माधवी की जिंदगी को कुछ करीब से। कट! परफेक्ट! दैट वाज सुपर्ब! कमाल का शॉट था मैडी। दैट वाज सुपर्ब! यू नो, बहुत जल्द तुम सुपर मॉडल बनने वाले हो। इंटरनेशनल सुपर मॉडल। आफ्टर ऑल, डायरेक्टर कौन है? लिसन, शॉट चेंज। बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हारा काम बहुत ही डिमांडिंग और क्रिएटिव है, पर मैं नहीं चाहती कि वक्त से पहले ही तुम्हारा करियर खत्म हो जाए। माँ, आप क्यों बार बार इस टॉपिक को छेड़ती हैं? अभिजीत इज जस्ट अ ग्रेट एड फिल्म मेकर, दैट्स इट। आई नो बच्चा, बट इट्स इम्पोर्टेंट ना कि मैं तुम्हें वक्त वक्त पर आगाह करती रहूं, वरना यू नो व्हाट कैन हैपन। माँ, आई नो माई लिमिट्स। और वैसे भी ये ग्लैमर वर्ल्ड मेरे लिए अल्टीमेट नहीं है। आई एम जस्ट डूइंग ऑल दिस क्योंकि आपको अच्छा लगता है कि आपकी बेटी का नाम हो, से लोग जाने, है ना? मेरे सपने तो कुछ और ही हैं। So don't worry. Chill. Okay? Yeah, that's like my mom. That's my latest का review आया magazine में. You're looking damn sick. Damn cool. Just have a look. Super. मुझे भी दिखाओ। Wow, See that one? lovely. My phone. एक second. Oh, I have to take this call. All well? आज कुछ नया मॉम क्या? Anything latest? New? यही कि इस प्रोफेशन में हर तारीफ के पीछे कोई निजी मतलब छुपा होता है। So better be careful. क्या? वैसे तो बात सही है, लेकिन मैथ्स ये भी बात सही है कि एक सक्सेसफुल मॉडल के पीछे एक सक्सेसफुल डायरेक्टर का हाथ होता है। एंड वैसे भी अब तुम इंटरनेशनल सुपर मॉडल बनने जा रहे हो, राइट? व्हाट? Oh, touch up. Mads, I'll make you meet Siddharth Srikanth. लंदन आर्ट फिल्म इंडस्ट्री का लेटेस्ट रेज है वो। एक बार तुम उसे पसंद आ गई ना, तो आई शो यू तुम इंटरनेशनल सुपर मॉडल बन जाओगे। ही इज अ वेरी सुपर फाइन एक्टर डायरेक्टर। Sid, hey, meet Madhvi, India's hot supermodel. My discovery.
Trust me, she is the best. एक बार चांस देगा देखो, you would really be impressed. जी. बेटा, why don't you go and have something to eat? मैं इनसे बात करती हूँ. Excuse me. शायद तुम्हें पता नहीं कि इस पार्टी में खूबसूरत लड़कियों का अकेला बैठना बिल्कुल मना है। ओह, तो ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि तुम इस पार्टी में बिल्कुल मिसफिट हो, वरना मेरी इस चीजी लाइन पर एक हंसी तो बनती थी। वैसे तुम जानती हो इस पार्टी की असली रौनक क्या है? देखिए, ये फेक लोग, फेक एटीट्यूड, फेक स्माइल एंड फेक नखरे। और can you see that man? He is the famous business tycoon, Mr. Rajvardhan. My dad. Yeah. Expensive suit, महंगे जूते, हाथ में महंगा फोन, पर चेहरे पे सिर्फ एक नकली स्माइल। नहीं, वो अपने बिजनेस को, वो अपने रिश्तों को बिजनेस के नजरिए से ही देखते हैं। जहाँ फायदा वहीं करीबी। Anyway, तुम यहाँ अकेली आई? वो लेडी देख रहा, मरून साड़ी, She's my mom. और जब वो साथ होती हैं तो मैं कभी अकेली हो ही नहीं सकती। और वो तुम्हारे डैड होंगे? 3 साल की थी जब डैड गुजर गए। Oh, I'm sorry. Oh, it's okay. By the way, I'm Yash. Hi यार। जनरली जब कोई अपना नाम बताता है तो लोग अक्सर अपना इंट्रोडक्शन देकर रिप्लाई करते हैं, isn't it? So, तुम्हें मेरा नाम नहीं मालूम? क्यों? तुम्हारा नाम मालूम होना जरूरी है? ओह मैन, आई एम सो सॉरी। तुम ही तो वो मॉडल हो जिसकी ये एड फिल्म की सक्सेस पार्टी हो रही है। वेल, अब क्या तुम इतनी फेमस हो कि कभी कभी तो इंट्रोडक्शन बनता है। तुम इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे हो, फिर मॉडलिंग क्यों? डैड के बिजनेस को तो मैं कभी भी ज्वाइन कर सकता हूँ ना, पर मॉडलिंग करके प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं उनके सपोर्ट के बिना भी कुछ कर सकता हूँ। हैंडसम तो हूँ, और अब अगर तुम्हारे साथ कोई असाइनमेंट मिल गया तो तुम्हारे और करीब आने का मौका मिल जाएगा, और इससे अच्छा मौका क्या होगा? पता है यश, ये ग्लैमर वर्ल्ड इतना ग्लैमरस नहीं है जितना बाहर से दिखता है। मैं 15 साल की थी जब मैंने मॉडलिंग शुरू किया, बिकॉज मुझे ऑफर्स मिले और मेरी मॉम को मौका कि वो मुझे नाम और शोहरत के मकाम पे देख सके। पर आई नो, अगर वो नहीं होती ना तो मुझे इस मकाम तक पहुंचाने के लिए लोग मुझे कई तरह के फेवर्स लेते। You know what I mean? Actually, मैं सिर्फ अपनी मॉम के सपने जी रही हूँ। I have some other dreams. Really? I mean, अच्छा, tell me one thing. अगर तुम मॉडल नहीं होती तो क्या होती? Housewife. क्या? Yeah. अब put this down. Why? कैमरा नीचे रखो ना प्लीज। एक मिनट दो, मत करो। Housewife. Okay, there's no reason to react like that. What? No, please let me laugh. Housewife. अरे, it's a fact, yeah. Okay. Yeah, I think I'm done with modeling, you know. I mean, अब नहीं करना. I know, I have heard this a lot कि I'm only 20 और मेरे आगे एक बहुत ही successful career पड़ा है and blah blah, but मुझे बस एक प्यार करने वाला husband,
तो छोटे से क्यूट से बच्चे और एक कंफर्टेबल घर चाहिए, एक नॉर्मल लाइफ, यू नो। या दैट्स व्हाट आई वांट टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। Oh, stop it, Maddie. Stop. You stop laughing. Okay, enough यार। Okay. अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुमसे अपने दिल की बात शेयर की। अरे इसमें रिग्रेट करने की क्या बात है? That's okay. I mean, I'm just shocked कि तुम जैसी इतनी फेमस मॉडल जो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गई है और वो सोचती है कि वो हाउस वाइफ बने and she's thinking of getting married. I mean, शादी का ख्याल रखती हो, कुछ पुराना नहीं। Maddie. Sorry. अच्छा, I'm sorry. Hello? Really? Really? Okay. Thank you so much. Thank you. हाँ, टाइम पे आ जाऊंगा. Alright, see you. Okay. What? I've got selected For? for an ad campaign. Okay. And ask me किसके साथ? किसके साथ? With Maddie. Oh, what? Exactly. Yes. Oh, you mean the perfume one? Exactly. My God, I'm so excited. Great shot. Good shot. पर मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था मेरी। मैम आपका शॉट है। ये पहला प्रोजेक्ट था जिसमें माधवी और यश एक साथ काम कर रहे थे। ये प्रोजेक्ट कुछ बोल्ड किस्म का था और वैसे माधवी की इमेज भी हमेशा से एक बोल्ड मॉडल की ही रही थी, लेकिन दिल से वो एकदम सिंपल लड़की थी। यश से मिलने के बाद उसकी जिंदगी में जैसे थोड़ी जान सी आ गई थी। इन दोनों को एक साथ काम करने के ऑफर भी मिलने लगे और इंडस्ट्री में इन दोनों की चर्चा भी एक साथ होने लगी, जिससे यश के करियर को काफी बूस्ट मिला। गुड मॉर्निंग माय राइजिंग स्टार। खुद को तुमने प्रूव कर ही दिया। हाँ, आई एम प्राउड ऑफ माय सन। Thanks, Dad. आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि तुमने ये गेम इतनी अच्छी तरह समझ लिया। माधवी जैसे टॉप मॉडल को तुमने अपने नाम के साथ जोड़ दिया है। इट्स अ मास्टर स्ट्रोक। बट माइंड यू यश, ग्लैमर वर्ल्ड के इन रिश्तों को कभी भी अपने करियर के ग्रोथ में बाधा बनने मत देना। जब तक ये बूस्ट करता रहे अपने साथ रखो, और जब ये बोझ बन जाए जस्ट मूव ऑन। चाहे कोई कितनी बड़ी मॉडल क्यों ना, उनके दिन पलट सकते हैं, राइट? बाकी तुम खुद ही समझदार हो। लुक एट दिस। हैव फन। बाय। यू नो यश, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम और माधवी दोस्त हो, वरना इंडस्ट्री में किसी पर भरोसा ही नहीं कर सकते। Thank you, Auntie. मैं चाहती हूँ कि तुम लोग हमेशा इसी तरह साथ में काम करते रहो। हेलो, यस, व्हाट? बट ये कैसे हो सकता है? कुलजी को तो मेरा ऑडिशन बहुत पसंद आया था ना? क्या क्या हो गया? Hey, Maddie, just relax.
मैडी वैसे भी तुम ये मॉडलिंग सिर्फ अपनी मॉम की खुशी के लिए कर रही हो, राइट? हाँ, अगर ये ऐड नहीं मिला तो इसमें हाइपर होने की क्या बात है? दैट्स ओके। इट्स नॉट जस्ट दैट यार, अगर मुझे काम करना ही है तो मैं अपने तरीके से करना चाहती हूँ, अपनी इमेज को बदलना चाहती हूँ, वेरिएशन लाना चाहती हूँ। जो चाहती हो वो भी हो जाएगा, ओके? सुनो मेरी बात, अब ये थोड़ा सा मूड बदलो, जाके तैयार हो, हम ड्राइव पे जा रहे हैं, ओके? प्लीज स्माइल। मैंने कल ही घर पे नया होम थिएटर लगवाया, बहुत अच्छी सारी मूवीज भी है। घर चले, तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट पेस्ट्री भी मंगवा दूंगा। वक्त के साथ यश और माधवी काफी काम एक साथ करने लगे और उन दोनों की हर कैंपेन सक्सेसफुल भी होने लगी। अब दोनों खुलेआम पार्टीज और फंक्शंस में एक साथ दिखने लगे। काफी वक्त साथ साथ बीतने लगा और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। यश की बढ़ती शोहरत और उभरते हुए करियर को देखकर राज्यवर्धन खुश तो बहुत था, लेकिन माधवी के साथ उसकी बढ़ती हुई दोस्ती उसे कहीं ना कहीं खटकने लगी थी। ग्लैमर की दुनिया पल पल रंग बदलती है, कब कौन सा रंग उभरता है और कब कौन सा फीका पड़ जाए कोई नहीं जानता। कोई भी सफलता अपने आप में स्थायी नहीं होती है, ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन माधवी शायद इस बात को यश की खुशी में भुला देना चाहती थी, लेकिन कब तक? आई एम रियली सॉरी मैरी, पर मेरा ऑफर क्लियरली यश के लिए था। यू नो, इस कैंपेन को एक नए चेहरे, एक नए अंदाज की जरूरत थी। प्लीज डोंट माइंड, बट हाउ यू टू ओल्ड। पुराना। Did you just say old? मैं सिर्फ 20 साल की हूँ, I'm only 20। और मेरी वजह से आपके कितने कैंपेन सक्सेसफुल हुए हैं। आप तो मुझे अपनी फाइंड, अपनी डिस्कवरी कहते हुए थकते नहीं थे ना, और आज मुझे पुराना माल कह रहे हैं। Come on, मैडी तुम इसे पर्सनली ले रही हो। चिल। अब जो फैक्ट है वो है, हम लोग बाद में कुछ और काम करेंगे ना, जो तुम्हारी इमेज पे सूट करता हो, कुछ हटके। अरे अभी अब मैडी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। I was looking for you. Where were you? अरे मैडी, यश, Then what happened? आंटी, मैं समझ सकता हूँ, अभिजीत ने जो मैडी के साथ किया वो गलत था। I understand. And after all, इसने तो उनके सारे एड कैंपेन्स किए, और इनफैक्ट मैं तो शॉक्ड हूँ कि वो जो नई लड़की रितिका है उसे इतने बड़े एड कैंपेन में ले लिया। इसलिए आंटी, आप डिसाइडेड कि मैं ये एड कैंपेन मैडी के बिना नहीं करूंगा। पागल मत बनो यार, मुझे ये एड कैंपेन खोने का इतना दुख नहीं है जितना इस बात का कि मैं तुम्हारे साथ इस कैंपेन में नहीं होंगी। और प्लीज, तुम मेरे इस इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से इतना बड़ा ऑफर नहीं छोड़ सकते। ये तुम्हारे करियर के लिए बहुत बड़ा ब्रेक है यश। मैडी, अब हम ये बात को यही खत्म करते हैं। मैं इस एड कैंपेन को तुम्हारे बिना नहीं करूंगा। समझदारी एक बार फिर भावनाओं से जीत गई। माधवी 4 साल से इंडस्ट्री का हिस्सा थी और वो अच्छी तरह जानती थी कि अभिजीत जैसे बैनर को हाथ से जाने देना यश के करियर के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता था। यश भी ये देखकर खुश था कि आखिरकार माधवी दिल से नहीं दिमाग से काम ले रही थी। ऐसे में सबका ये सोचना कि मुसीबतों का सैलाब थम चुका है गलत नहीं था, लेकिन ये तो बस तूफान से पहले की शांति भर थी। यश और रितिका के बीच संबंध एक नए रिश्ते को पैदा कर रहे थे। धीरे धीरे इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के चर्चे मशहूर हो गए और आम जनता और मीडिया यश और माधवी के रिश्ते को तकरीबन भूल से गए। You know, यश, क्या? इस ऑफर को साइन करने से पहले ना मैं काफी कंफ्यूज थी। I mean, you know what I mean.
how this line can get. All the cheap stuff happening and all. पर मेरे साथ तो ऐसे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। उसमें कौन सी बड़ी बात है? एक्चुअली मैं लोगों को एक्सपीरियंस कराने में ना चैंप, तो अगर आप कहो तो कोई चीज़ी लाइन हो जाए। अच्छा, मतलब जो मैं सोचती थी वो सही था। Fair enough. तुम ट्राई तो करो और फिर देखना। पक्का? यश, what's wrong? What's wrong with you? I don't understand. होम थिएटर लेकर आए हूँ कल ही, Yeah? और काफी अच्छी सारी सीरीज भी हैं। तो आज शाम को तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा जो कुछ भी है ना, वो सिर्फ मेरा है। मैडी, तुम यहाँ? I mean, we were just rehearsing next scene के लिए, और तुम आ गई। It's okay यार, you don't have to explain. मैं जानती हूँ तुम्हें। मैं इस वक्त तुमसे एक बहुत ही exciting news शेयर करने आई हूँ and it's something personal. So You know what? You guys carry on. I'll see you guys on the set. Yeah, we'll meet on the set. Yeah, see you. क्या हुआ क्या? What? we're going to have a baby. What? क्या? ये सब क्या कह रहे हो यार? इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो लगा था कि तुम ये न्यूज़ सुनकर खुश हो जाओगे। इनफैक्ट शायद मुझे प्रपोज कर दोगे। Don't be kiddish, Maddie. Don't be kiddish, okay? शादी, बच्चा, ये कोई खेल नहीं है. It's not a game. It's a big responsibility. You understand? और तुम सिर्फ 20 साल की हो, मैं 24 साल का हूँ. सिर्फ 24 साल का. और कोई भला 24 साल में कोई शादी करता है? Are you mad? And besides, मेरा करियर अभी शुरू हुआ है. And at this point of time, इस वक्त मैं कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहता हूँ. कोई कमिटमेंट. Maddie, I love you. But ये शादी, baby, no. It's not the right time. The right time? ये बच्चा हमारा है यार। तुम ये सब कैसे कह सकते हो? I thought you loved me. और तुम्हें तो पहले से पता था ना मेरे ड्रीम्स क्या है। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया। अब तुम ये Okay, yeah. सर आपका शॉट रेडी है। Yeah. चल. हेलो आंटी. आंटी, मैडी घर पे नहीं है क्या? नहीं, माधवी तो घर पर ही थी। मैं यहाँ मार्केट में आई हुई हूँ। हाँ, वो कुछ आज थकी थकी लग रही थी। हो सकता है सो गई हो। आंटी, मैं तो कब से डोरबेल बजा रहा हूँ और उसके फोन पे फोन भी किया, पर वो रिसीव ही नहीं करी। आंटी, आप एक काम करो ना, अगर आप कहीं आसपास ही हैं तो जल्दी से आ जाइए ना। हाँ हाँ, मैं बस अभी आई। पता नहीं, अरे लाइटें सब जल रही हैं। अभी दर्द बर्दाश्त नहीं होता, सब कुछ बहुत फेक लगता है, सब लोग मतलबी। मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। सॉरी कि मैं ये कदम उठा रही हूँ। गुड बाय। जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए, मुसीबतें आए, जिंदगी कितनी भी दूभर क्यों ना हो जाए, आत्महत्या उसका जवाब नहीं हो सकता। कोई भी मजहब या कानून इसकी इजाजत नहीं देता। माधवी ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया डिप्रेशन में आकर। सही समय पर इलाज होने के कारण उसे बचा लिया गया, लेकिन उसने जो किया था वो सही नहीं था। पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया क्योंकि ऐसा करने से उन्हें आईपीसी की धारा 309 के तहत माधवी को गिरफ्तार करना पड़ता,
जिससे उसे 1 साल की सजा हो सकती थी और साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ सकता था। माधवी का डिप्रेशन अब और बढ़ने लगा, लेकिन यश उन दोनों के साथ हमेशा रहा। वो माधवी को उसके डिप्रेशन से बाहर लाने की कोशिश करता रहा, उसे वापस अपने करियर की तरफ जाने की सलाह देता रहा। आंटी, मैडी अपने करियर की हाइट पर, और अगर वो चाहे ना तो उसे अच्छी से अच्छी असाइनमेंट मिल सकती है, पर वो कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं रही है। और आंटी और मैं भी चाहता हूँ कि हम दोनों अच्छी तरह से सेटल हो जाएं और कुछ अपनी जिंदगी जी लें, फिर उसके बाद तो हम शादी कर लेंगे, हो जाएगी। तुम तो शादी करना ही नहीं चाहते ना? अगर तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं थी, कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, तो बता देते। आंटी, जो हो गया सो हो गया, ओके, जस्ट फॉरगेट इट। और मैंने सॉरी तुम्हें बोला है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैडी, आई लव यू। You love me, right? You do love me. मैडी, आई लव यू, ओके, एंड आई ऑल्सो नो जो तुम ये एज में कर सकती हो ना, वो शादी के बाद नहीं। और मैं भी अपनी फैमिली को खुद पालना चाहता हूँ, ना कि अपने बाप की कमाई से। Please, बहाने हैं ये सब। बहाना नहीं है मैडी, ओके, तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए यहाँ पर हूँ, ऑलराइट? Yes, please don't go. Yes, I need you. माधवी को अपने और यश के रिश्ते से काफी उम्मीदें थी। वो जानती थी कि यश उससे प्यार करता था, लेकिन वो अब कमिटमेंट चाहती थी। उसके लिए ये नाम, शोहरत, रुतबा, इन सब के कोई मायने नहीं थे। उसे तो बस यश चाहिए। ऐसा आपकी बेटी, बहन या दोस्त किसी के साथ भी हो सकता है। और अगर वो ऐसे किसी मुश्किल दौर से गुजर रही हो तो उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, जैसा कि माधवी की मां कर रही थी। लेकिन यश के लिए माधवी को समझाना मुश्किल होता जा रहा था। वो शायद ना चाहते हुए भी माधवी को दुख पहुंचा रहा था। Who knows, मिस्टर कुकरेजा, मैंने तो उसे पूरी छूट दे रखी है। पूरी तरह लाइफ एंजॉय करे, जब तक चाहे मस्ती करे, और जब चाहे बिजनेस ज्वाइन कर लेगा, उसमें क्या? No wonder वो इतना बिगड़ा हुआ है। आप ही से सीखा होगा ना सब? Like father, like son. तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे यश से मिलना है, अभी इसी वक्त। यश घर पे नहीं है। मेरे बेटे का पीछा करना छोड़ो तुम। मेरी इस हालत का जिम्मेदार आपका बेटा है। अगर इतना ही शरीफ होता ना, तो मुझे प्रेग्नेंट करके शादी से इनकार नहीं करता। कहाँ है वो? यश! नहीं लड़की, कुछ भी बकी जा रही है तुम। सिक्योरिटी, लेके जा इसे। इस कैंपेन को एक नए चेहरे, एक नए अंदाज की जरूरत थी। प्लीज डोंट माइंड, बट योर ओल्ड पुराना माल। सी मैडी, आई लव यू, बट ये शादी, बेबी, मेरे बेटे का पीछा करना छोड़ो तुम। सिक्योरिटी, लेके जा इसे। क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है? दर्द हो रहा है मेरे को। सॉरी यश। यस सर। व्हाट आर यू डूइंग? 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहे हैं यार। शूट करने का मूड है या पैकअप कर दें? अरे नो सर, वो कल दोस्त के कुत्ते के साथ फ्रेंडली हो रहा था, तो वो फ्रेंडली हो गया एंड ही जस्ट स्क्रैच्ड मी। यार ये तो स्क्रीन पे दिखेगा। आज का हमारा दिन ही खराब निकला। पैकअप करते हैं, नो प्रॉब्लम। पैकअप। हाय आंटी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। यश, तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। मैं जानती हूँ माधवी तुमसे नाराज है, बट यू नो शी रियली मिसेस यू। कल माधवी का बर्थडे है और मैंने आज रात 12 बजे उसे सरप्राइज देने की सोची है। मैं चाहती थी कि तुम भी उस सरप्राइज में शामिल हो। यू नो, इससे उसकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी और तुम दोनों में सुलह भी हो जाएगी। इससे अच्छा मौका क्या होगा उसे बनाने का? आप बस बताइए मुझे कब आना है। थैंक्स बेटा। मैं ना अभी खान मार्केट में हूँ, थोड़ी सी शॉपिंग बाकी है। अच्छा, आप खान मार्केट में हैं? अरे तो मैं भी तो आसपास में शूट कर लूं। आप एक काम कीजिए, आप शॉपिंग कीजिए, मैं आपको वहीं से पिक करके घर चलते हैं। ठीक है। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम साथ में हो।
अब तुम उसका टेंशन डाइवर्ट करो और मैं जल्दी से सरप्राइज की तैयारी कर देती हूँ। आंटी आप टेंशन मत लीजिए, ओके? मैं फटाफट से जाता हूँ, उसे सरप्राइज देता हूँ। अब बाकी की तैयारी कीजिए, ऑलराइट? हाँ जी उसका। हाँ। अरे आंटी, ये तो बहुत अच्छा मौका है। वो सो रही है, फटाफट से हम तैयारी करते हैं, ओके? अब मुझे बताइए क्या क्या करना है। मैं झटपट फटाफट से तैयारी करता हूँ। अच्छा आओ, किचन में आओ। ओके। यम्मी। माधवी को बचपन से चॉकलेट का केक बहुत पसंद है। चलो। Happy birthday to you. Happy यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? लाइट चला। एक नामचीन मॉडल ने अपनी जान ले ली। इंडस्ट्री के प्रेशर, बिखरे सपने, वजह तो कोई भी हो सकती थी, लेकिन हकीकत बस इतनी थी कि सुपर मॉडल माधवी अब मर चुकी थी। उसके पास से मिला सुसाइड नोट और उसकी मानसिक स्थिति से जाहिर था कि माधवी ने एक बार फिर से अपनी जान लेने की कोशिश की और इस बार वो कामयाब हो गई और अपनी मां को अलविदा कहे बिना ही हमेशा के लिए चली गई। लेकिन उस मां के दर्द को कौन बांट सकता था जिसने इतने लाड से अपनी बेटी को पाला, उसकी शोहरत को सराहा। काश के बच्चे ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार भी सोचते कि उनके जाने के बाद उनके माता पिता, उनके परिवार पर क्या गुजरेगी। काश के हर इंसान ऐसा कोई कदम उठाने से पहले इस बात पर गौर करता। माधवी की मां बिल्कुल अकेली हो चुकी थी और शायद वो उम्र भर खुद को इस बात के लिए कोसती रहेगी कि काश वो उस दिन अगर घर पर मौजूद होती तो माधवी ऐसा कदम कभी ना उठाती। क्या आपको पूरा यकीन है कि ये लॉकेट अभिजीत का ही है? जी हाँ, ये लॉकेट अभिजीत का ही है। वो तो इसे अपना लकी चार्म समझता था। इनफैक्ट हैरानी की बात तो यह है कि अभिजीत पिछले कुछ महीनों से हमारे घर आया ही नहीं। इनफैक्ट कंडोलेंस पे भी आया, वो भी सिर्फ 15 मिनट के लिए। उस दौरान माधवी के बेडरूम तो कोई गया ही नहीं। तो फिर इस लॉकेट का माधवी के बेडरूम से मिलना कुछ अजीब सी बात नहीं है? हाँ, ये सच है कि ये लॉकेट मेरा है और उस शाम में माधवी के घर गया था। पर मैम, मैं तो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था। जब मैंने उसे सड़क पर रोते हुए देखा और उसे घर ले गया, पर वो पूरे रास्ते मुझे धमकाती रही, कहती रही कि मेरे एक डिसीजन की वजह से इसका सिर्फ करियर ही नहीं बल्कि उसकी लव लाइफ भी खत्म हो गई है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। यश को अब सिर्फ उसका करियर दिखाई देता है और इस वजह से वो उससे शादी नहीं कर रहा है। बहुत परेशान थी। जब मैं उसे ऊपर घर छोड़ने गया तो बेवजह मुझ पर बिगड़ पड़ी। शायद इसी वजह से ये लॉकेट वहां गिर गया। मुझे भी गुस्सा आ गया और माधवी को वहां रोता छोड़ अपनी शूट के लिए निकल पड़ा। आपको क्या लगता है मिस्टर अभिजीत कि मैं आपकी इस बात का यकीन कर लूंगी? यही सच है मैम, और मेरे पास उसे मारने की कोई वजह नहीं थी। ओके। मैडम, माधवी की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई।
वॉचमैन का क्या कहना है? अभिषेक 6:30 बजे के आसपास वहां से चला गया था। ठीक है, जाने दो उसे। चलो। इसका मतलब है माधवी ने सुसाइड किया था। मैं गलत थी। नहीं, इस ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक आपका शक बिल्कुल सही है। माधवी की मौत रात 11 से 12 के बीच नहीं, बल्कि 8:30 से 9 बजे के बीच हुई है। मिस्टर यशवर्धन, आपसे कुछ बात करनी है, आप आइए हमारे साथ। मैडम मैडम, व्हाट्स हैपनिंग? ये हो क्या रहा है? आप लोग मुझे कहाँ लेकर कहाँ जा रहे हैं? यू आर अंडर अरेस्ट। अरे आंटी, तुम बहुत अच्छा मौका है, वो सो रही है, फटाफट से हम तैयारी करें। ओके? तो उस रात तूने माधवी को 10:30 बजे सोते हुए देखा और सोते सोते उसने खुद उठकर फांसी लगा ली। बेवकूफ समझ रखा है। चल, अब आगे का सच बता। देख, सच उगलवाने के और भी तरीके आते हैं हमको। तू बोलता है या बोल। हाँ, उस रात जब मैं कमरे में गया था तो वो मर चुकी थी। झूठ बोला मैंने। या देख, चल पता कि आगे का सच क्या है। बोल। तो शाम को अभिजीत मेरे सेट पर आए, बहुत परेशान लग रहे थे। बता रहे थे कि मैडी उनसे मिलने है और उसने मुझे धमकी दी कि वो मेरी और उसके बीच में जो भी बात हुई है, हर बात वो मीडिया को बता देगी। हमारा लव अफेयर, उसका प्रेग्नेंट होना। अब आप सोच सकती हैं कि अगर उसने ये सब बातें अभिजीत को बता दी थी तो वो क्या क्या कर सकती थी। मीडिया के लिए तो ये ब्रेकिंग न्यूज होती ना, पर मेरे लिए मेरा तो बनता बनता करियर खत्म हो जाता। इसलिए मैंने सब किया, झूठ बोला आप लोगों से। मैं मैडी से मिलने गया। लिसन टू मी, उसे समझाने की कोशिश की मैंने। इतना इमोशनल फूल क्यों बन रही हो? पर वो अपनी जिद पर अड़ी थी। अगर प्यार करते हो तो शादी क्यों नहीं कर सकते? जो कि मैं नहीं कर सकता था। मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे हड़का दिया और कह दिया कि ये रिश्ते को हमें हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। उस दिन पार्टी में जो तुमने कहा था कि तुम्हारा बाप उन्हीं लोगों से रिश्ता रखता है जिनसे उसे फायदा होता है, तुम भी बिल्कुल वैसे हो। इसलिए मुझे भी गुस्सा आया और मैंने उसे थप्पड़ मारा। मैडी ने मुझे खरोच दिया था, इसलिए मुझे और गुस्सा आया। तो मैंने एक तकिया लेकर उसका दम घोट दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और तभी मुझे एक आइडिया है। मेरे पर्स में माधवी का सुसाइड अटेम्प्ट नोट पड़ा हुआ था, जब उसने सुसाइड करने के वक्त लिखा हुआ था। जैसे मैंने सोचा था वैसा ही किया और मैं वहां से वापस से शूट पर चला गया। तो उसके कुत्ते के साथ फ्रेंडली हो रहा था तो वो फ्रेंडली हो गया। He just scratched me. जब रात को आंटी का फोन आया तो मुझे लगा कि इससे बेहतर चांस हो नहीं सकता। इससे अच्छा मौका कब मिलेगा हमें उसे मनाने का। सो आप बताइए मुझे कब आना है? बड़े आसानी से मैं मैडी के कातिल से उसकी खुदकुशी का गवाह बन गया। ले जाओ इसे। आखिरकार माधवी की मां के संघर्ष ने माधवी के लिए इंसाफ हासिल कर ही लिया। पुलिस को मिले पुख्ता सबूतों के आधार पर यश के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई और अदालती कार्रवाई के बाद उसे दोषी पाते हुए माधवी की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 और कानून को गुमराह करने और सबूत मिटाने के अपराध में आईपीसी की धारा 201 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। प्यार से पहले इंसान की परख करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप जिससे प्यार करते हैं वो इंसान कैसा है उसी पर निर्भर होगा कि आपके प्यार की नींव कितनी मजबूत है या कितनी कमजोर। दुर्भाग्यवश माधवी इंसान के तौर पर यश की सही परख नहीं कर पाई और परिणाम स्वरूप उसकी मोहब्बत के साथ साथ उसकी जिंदगी भी खत्म हो गई। इसीलिए प्यार में अंधे ना हो, बल्कि प्यार में आंखें और खुली रखें। इसी उम्मीद के साथ मैं सुशांत सिंह अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान